नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। शाहरुख खान ने लाख कोशिश कर ली, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन वही हुआ जिसका उन्हें डर था। आर्यन खान को जेल जाना ही पड़ा, जिस जेल से बचने के लिए शाहरुख खान ने सेलिब्रिटीज के पापों की पैरवी करने वाले सबसे काबिल वकील सतीश मानशिंदे को चुना था। वो सतीश मानशिंदे जिसने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट में जमानत दिलवाई, वो सतीश मानशिंदे जिसने सलमान के काला हिरण और ड्रंक एंड ड्राइव केस में जमानत दिलवाई। ड्रंक एंड ड्राइव केस में तो सलमान को बरी ही करवा दिया था, जिसके बाद से पूरा देश आज तक ये नहीं समझ पा रहा है कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चल कैसे रही थी। ये राखी सावंत जैसों तक का केस लड़ चुके हैं। इसीलिए मानशिंदे पर शाहरुख खान को पूरा यकीन था कि वो आज उनके बेटे को जमानत दिलवा ही देंगे और आर्यन घर आ जाएगा। आखिर शाहरुख को अपने पैसों की ताकत पर और मानशिंदे को अपने कानूनी दांवपेचों पर हद से ज्यादा भरोसा जो था। लेकिन मुंबई की किला अदालत ने जैसे ही आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया, शाहरुख का गुरूर और सतीश मानशिंदे का घमंड एक झटके में चूर चूर हो गए। करीब 5 घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि आर्यन की जमानत याचिका रद्द की जाती है। मतलब ये कि आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा, जहां उनके पापा जैसे फिल्मी डॉन नहीं बल्कि असली डॉन और खूंखार अपराधी भी रहते हैं, जहां उन्हें बैरक में रहना पड़ेगा और जेल का खाना ही खाना पड़ेगा। आर्यन को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान के वकील सतीश मानशिंदे ने एक के बाद एक करीब दसियों ऐसी दलीलें और ऐसे केसों का हवाला दिया था, जिसमें इस तरह के मामले में पहले भी बेल मिल चुकी है। इसमें से एक रिया चक्रवर्ती का भी केस था। सुशांत मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच में रिया चक्रवर्ती को इसी एनसीबी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। तब यही मानशिंदे, जिनकी एक हियरिंग की फीस 10 लाख रुपए है, खुद को मिडिल क्लास बताने वाली रिया चक्रवर्ती का केस लड़ रहे थे। मानशिंदे ने आर्यन के क्रूज ड्रग केस को लेकर जो दलील दी वो सुनने में तो बेहद दमदार थी। इन्हीं दलीलों के दम पर तो मानशिंदे ने आर्यन के एनसीबी कस्टडी बढ़ाने की अर्जी खारिज करवाई थी। फिर इन्हीं दलीलों में आज ऐसी कौन सी जंग लग गई कि जज साहब ने मानशिंदे के बजाय एनसीबी की दलील को ज्यादा पैना और सटीक माना। दरअसल मामला आर्यन की जमानत का था, जिसकी तगड़ी तैयारी करके मानशिंदे आए थे, क्योंकि वो आर्यन को जमानत दिलवाना चाहते थे। लेकिन एनसीबी ने जमानत की सुनवाई से पहले ही यह तय करने को कह दिया कि इस अदालत में आर्यन केस की जमानत की सुनवाई हो ही नहीं सकती, यानी 100 सुनार की एक लोहार की। एनसीबी ने एक लाइन में ही जमानत की याचिका की सुनवाई को जमानत के लिए सही कोर्ट की बहस पर मोड़ दिया। एनसीबी को पता था कि आर्यन को बेल मिल सकती है, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं वो बेलेबल ऑफेंस के तहत आती हैं। तो एनसीबी के वकील ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जमानत दायर नहीं की जा सकती, सभी को जमानत लेने का अधिकार है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्या इस अदालत में जमानत का दावा करने का अधिकार है। कानून के मुताबिक एनडीपीएस कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है, और दिन भर की जिरह के बाद अदालत को मानना पड़ा कि एनसीबी की दलील सही है। एनसीबी की जिस अदालत में सतीश मानशिंदे आर्यन खान की जमानत मांग रहे थे, उस अदालत के पास इस केस में जमानत देने के अधिकार ही नहीं थे। इसके लिए उन्हें सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। वहां भी अगर जमानत याचिका रद्द हो गई तो हाई कोर्ट, और वहां भी अगर रद्द हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड के सेलिब्रिटी वकील को यह बात पता नहीं थी? तो आपको याद दिला दूं कि जिस रिया चक्रवर्ती के केस का सतीश मानशिंदे हवाला दे रहे थे, जिसके वो खुद वकील थे, उसमें भी लगभग यही हुआ था। एनसीबी की कस्टडी के बाद कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जैसे आर्यन को भेजा। रिया के वकील इन्हीं सतीश मानशिंदे ने रिया की जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जैसे आर्यन की अर्जी को आज खारिज कर दिया। रिया को भी एनसीबी के दफ्तर में बने लॉकअप में ही रखा गया था, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक शाम होने के बाद जेल में किसी कैदी की एंट्री नहीं होती, जैसा कि आर्यन के केस में भी हुआ। रिया की जमानत याचिका भी इसीलिए रद्द की गई थी कि एनसीबी अदालत में जमानत लेने का अधिकार नहीं था, और यही आज आर्यन के केस में भी हुआ। फिर मानशिंदे ने रिया की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई, जो कि अब वो आर्यन के लिए लगा रहे हैं। तो क्या अपने ही पिछले केस से सतीश मानशिंदे ने कोई सबक नहीं लिया था? क्या इतने बड़े वकील को नहीं पता था कि एनसीबी किस तरह की दलीलें दे सकती है?
तो क्या वो 5 से 6 घंटे की लंबी बहस सिर्फ अपनी फीस को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि यहां जमानत नहीं मिलेगी? क्या वो जानते थे कि आज रात आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा, जो उनके क्लाइंट शाहरुख खान के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा? जो भी हो, लेकिन 3 बातें तय हैं। एक ये कि एनसीबी पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ चल रही है। दूसरी ये कि सतीश मानशिंदे महंगे वकील हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून उनके हिसाब से चलेगा। और तीसरा ये कि बेटा चाहे शाहरुख खान का हो या किसी आम आदमी का, जेल में सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है। ये तो तय है कि सतीश मानशिंदे के लिए शाहरुख खान को यह समझाना काफी मुश्किल हो रहा होगा कि आर्यन को बेल क्यों नहीं मिली, और शाहरुख के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी तकलीफ यही होगी कि बेटे को आर्थर रोड जेल में रहना होगा। वैसे खबरें ये आ रही हैं कि शाहरुख खान इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने अपना फोन भी बंद कर दिया था। उनकी 3 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, जिसे उन्होंने रोक दिया। उनकी टीम दुबई में आईपीएल खेल रही है। शाहरुख की 350 करोड़ से ज्यादा की ब्रांड वैल्यू दांव पर लगी हुई है। लेकिन शाहरुख खान के लिए इससे कहीं ज्यादा अब बड़ी मुसीबत है कि उनका बेटा नशे के चक्कर में जेल में है और वो आर्यन की जमानत की कोशिशों में लगे हैं। शाहरुख की जगह कोई भी बाप हो तो वो भी शायद इसी हालत में होता। शाहरुख अपने बेटे की जमानत के लिए बुरी तरह से फड़फड़ाए हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड में शाहरुख के चापलूसों की फौज इस मौके पर भी शाहरुख की चाटुकारिता का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पूजा भट्ट एनसीबी पर सवाल उठा रही है। ऋतिक रोशन इमोशनल पोस्ट लिखकर आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं। सुजैन खान, जिनके खुद के भाई फरदीन खान ड्रग मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, और बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन्स की माने तो सुजैन की भी इमेज ऐसे मामलों में कुछ बहुत अच्छी नहीं है। वो आर्यन को बेकसूर बताते हुए कह रही है कि वो गलत टाइम पर गलत जगह था। मतलब एनसीबी गलत, टाइमिंग गलत, जगह गलत, सब बातें हो रही हैं। लेकिन शाहरुख गैंग का कोई भी मेंबर ये नहीं कह रहा कि आर्यन खान की हरकतें गलत हैं। जो खुद एनसीबी को बता चुका है कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, उसको कोई नसीहत नहीं दे रहा कि शाहरुख के बेटे ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, और बाकी के जो बच्चे हैं वो इससे सबक लो और आगे इस तरह की कोई हरकतें मत करना। और ये लोग खुद को शाहरुख खान का शुभचिंतक बताते हैं। सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि शाहरुख खान ने भी इस पूरे मामले से बड़ा सबक लिया होगा। ये तो बिल्कुल तय बात है। उन्हें यह समझ में आ गया होगा कि बच्चों की एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। परिवार की साख एक झटके में मिट्टी में मिल सकती है। भले उन्हें बेटे के नशेड़ी होने का मलाल ना हो, लेकिन फिल्मों की जगह जेल में बेटे की लॉन्चिंग का गहरा झटका तो लगा ही होगा। शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की। और इसी पूरी शिद्दत के साथ शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन को जमानत दिलाने की कोशिश की, लेकिन मानशिंदे ने उसे जेल में डालने की साजिश कर दी। और एनसीबी ने बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बादशाह को लगा था कि आज बेटा जेल से बाहर आ जाएगा और वो गले लगाकर कहेगा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन एनसीबी ने बता दिया कि कस्टडी नहीं मिली तो क्या हुआ, जेल तो भेज दिया। यानी हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अब सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वहां यह तय होगा कि आर्यन आगे भी जेल की हवा खाएगा या फिर बेल पर बाहर आएगा। जो भी हो, लेकिन यह तय है कि इस केस से आर्यन खान का पीछा बहुत जल्दी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यह मामला काफी लंबा चलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।